जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 6 का दूसरा वीडियो, उद्योग, खनिज और उद्योग में। खनिज का पहला वीडियो डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम उद्योग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले परिचय देखिए। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। जो मानव होता है यानी हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। जब कच्चे माल को मशीनों में श्रम और तकनीकी की सहायता से उपयोगी वस्तुओं में बदला जा सकता है, तो इस प्रक्रिया को उद्योग कहा जाता है। ठीक है। जब कोई कच्चा माल उपयोगी वस्तु में बदल जाता है तो वह उद्योग कहा जाता है। किसी भी देश की आर्थिक विकास, रोजगार और तकनीकी की प्रगति के उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो उद्योग होता है, किसी भी देश की आर्थिक विकास और रोजगार की तकनीकी एवं प्रगति में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखेंगे उद्योग क्या है। परिभाषा। कच्चे माल की मशीनों से श्रम द्वारा तकनीक की सहायता से उपयोग का मूल्यवान वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को उद्योग या मतलब इंडस्ट्री कहते हैं। सरल भाषा में, जब किसी वस्तु को कारखाने या उत्पादन इकाई के संबंधित करके नई उपयोगी वस्तुओं को बनाई जाती है तो उसे उद्योग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं, कपास से सूती कपड़ा बन सकता है, गन्ने से चीनी बन सकती है, लौह अयस्क से इस्पात बन सकता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम, लकड़ी से फर्नीचर बन सकता है, जैसा कि हम लोग जान सकते हैं। अब इसका अर्थ देखेंगे। इस शब्द का जो अर्थ है उद्योग का, वस्तु का उत्पादन करना या कच्चे माल से संबंधित करने के संबंधित उपयोग वस्तु बनाना है। इंग्लिश में इसको इंडस्ट्री कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। उद्योग वह गतिविधि है जिसमें प्राकृतिक अथवा कृत्रिम कच्चे माल के संबंधित करके संसाधित करके उपयोगी वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है। उद्योग की विशेषताएं जो होती है, वो कच्चे माल का उपयोग। प्रत्येक उद्योग की किसी न किसी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उत्पादन की प्रक्रिया। उद्योग में कच्चे माल को संबंधित करके नई वस्तुएं बनाई जाती है। मशीनों का उपयोग होता है। आधुनिक उद्योग में मशीनों और आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग होता है। श्रम की आवश्यकता। उद्योग के संचालन के लिए कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पूंजी की आवश्यकता में देखें, कारखाने, मशीन और उत्पादन शुरू करने के लिए पूंजी आवश्यकता होती है। पैसा रहेगा तभी होगा आगे का काम। बड़े पैमाने पर उत्पादन। अधिकांश उद्योगों में वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। रोजगार का स्रोत। उद्योगों को लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। इसी के माध्यम से जो रोजगार प्राप्त करने वाले लोग रहते हैं, जिससे बेरोजगार जो हैं, उनको रोजगार मिल जाता है। आर्थिक विकास में योगदान होता है। जो उद्योग राष्ट्रीय आय को बढ़ाने तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। इसका महत्व। आर्थिक विकास। उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। रोजगार में अवसर मिलता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ये सब आप देख सकते हैं। निर्यात एवं विदेशी मुद्रा। औद्योगिक वस्तुओं को निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। कृषि का विकास। कृषि आधारित तकनीकी का विकास। उद्योग की नई तकनीकी से विकास का उपयोग करके बढ़ावा देते हैं। जीवन स्तर पर सुधार।
उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं लोगों के जीवन को आर्थिक सुविधाजनक बनाती है। आगे हम देखेंगे आधारभूत ढांचे जैसे सड़क, रेल, बिजली में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बंदरगाह, संचार जैसी सुविधाएं विकास होती है जो इसके कारक होते हैं। किसी उद्योग स्थापना हर जगह नहीं किया जा सकता। जहाँ कच्चा माल मिलेगा वहीं होगा। चीनी मिलें जैसे गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में चीनी मिलें वहीं लगेंगी जहाँ गन्ना उत्पादन ज़्यादा होगा, यानी उद्योग वहीं लगेंगे जहाँ उसको रॉ मटेरियल अच्छे से मिल सके। जूट उद्योग जो होगा वो पश्चिम बंगाल में है ज़्यादा। चीनी मिल जहाँ गन्ना उत्पादन ज़्यादा होगा। सीमेंट जो होगा वो चूना पत्थर वाले क्षेत्र में होगा। ऊर्जा देखिए, उद्योगों को मशीनों से चलाए जाने के लिए बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, एल्यूमीनियम उद्योग सस्ती एवं पर्याप्त बिजली वाले क्षेत्र पर स्थापित किए जाते हैं जहां सस्ता मिले। जल का उपयोग उत्पादन, मशीनों की सफाई एवं शीतलन में किया जाता है। इससे बड़े उद्योग प्राय नदियां, झीलें या जल स्रोतों का निकट स्थापित किए जाते हैं। लेबर उद्योग में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जहाँ पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध होते हैं वहाँ उद्योगों का विकास अधिक होता है। पूंजी आगे देखेंगे। उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि, भवन, मशीनें, कच्चा माल और तकनीकी खरीदने हेतु पूंजी आवश्यक होती है। यानी किसी भी बिजनेस या काम को शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता जरूर होगी। भूमि की आवश्यकता होगी, मशीनों की आवश्यकता होगी, रॉ मटेरियल चाहिए। और परिवहन में देखिए, अच्छी सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई परिवहन को कच्चा माल लाना और तैयार माल बाजार तक पहुंचाने में आसान होता है। जैसा कि आपने देख लिया, उद्योग मार्केट में देखिए, उद्योग ऐसे स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां उत्पादनों में मांग अधिक हो, जहां आसानी से बेचा जा सके। यानी ऐसी जगह उद्योग लगाए जाते हैं जहां उस सामान या उस चीज की डिमांड ज्यादा हो। टेक्नोलॉजी में देखिए, तकनीकी, आधुनिक तकनीकी से उत्पादन गुणवत्ता बढ़ती है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। आधुनिक तकनीकी से लागत कम होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। सरकारी नीतियां देखेंगे, सरकार कुछ सब्सिडी देती है, कर में छूट, औद्योगिक क्षेत्र में बिजली, सड़क और अन्य सुविधाएं देकर उद्योगों को स्थापित प्रोत्साहन करती है। उद्योगों का वर्गीकरण आगे देखेंगे हम। भारत में अनेक प्रकार के उद्योग, सभी उद्योगों के कच्चे माल, आकार, स्वामित्व तथा कार्य अलग अलग होते हैं। इसीलिए अध्ययन को सरल बनाने के लिए उद्योग का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। इसका क्या है, परिभाषा देखिए। उद्योगों को उनके कच्चे माल से का आकार, स्वामित्व तथा उत्पादन आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को उद्योगों का वर्गीकरण कहते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इसको समझेंगे। उद्योगों को आसान सरल बनाने के लिए, जो उद्योग हैं उन्हें आसान और सरल बनाने के लिए किया जाएगा। उद्योगों में प्राकृतिक कार्य समझने के लिए, उद्योगों की तुलना करने के लिए, औद्योगिक विकास योजना के लिए,
संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए होता है। उद्योग का मुख्य वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। कच्चे माल के आधार पर, देखिए साइज के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। आइए कच्चे कच्चे माल के आधार पर किसी भी उद्योग को वस्तु उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे कच्चा माल रॉ मटेरियल कहते हैं। इस कच्चे माल को आधार पर 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित, वन आधारित और समुद्री आधारित। आइए एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि आधारित, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसकी परिभाषा को देखते हैं। वे उद्योग जो अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त करते हैं और कृषि पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योग जो सिर्फ कृषि पर ही आधारित हों और किसी पर नहीं। इसकी विशेषताएं यही है, मैंने आपको बता दी कि कृषि पर ही निर्भर रहेंगे, खेती पर ही निर्भर होंगे, किसानों को रोजगार और आय आदान प्रदान करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कच्चा माल खेतों से प्राप्त होता है। प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो कपास, गन्ना, चावल, जूट, तंबाकू, गन्ना, तिलहन प्रमुख उदाहरण है इसके। चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग इत्यादि। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, चावल मिल, आटा मिल, ये सब आप देख सकते हैं। प्रमुख क्षेत्र कुछ हैं, जैसे कि चीनी में उत्तर प्रदेश, चीनी उद्योग में महाराष्ट्र, सूती वस्त्र उद्योग में आपका गुजरात है और तमिलनाडु है, जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल है। अब आगे देखेंगे हम खनिज आधारित। इसकी परिभाषा को देखिए। वे उद्योग जो अपना कच्चा माल खनिज द्वारा प्राप्त करते हैं वह खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसकी विशेषता ही यही है कि खनिज संसाधनों पर आधारित होते हैं ये। भारी उद्योग, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पर्याप्त ऊर्जा पूंजी की आवश्यकता होती है। कच्चा माल जो इसका होता है लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना, तांबा, कोयला, सीमेंट उद्योग, तांबा। भारत के जो प्रमुख क्षेत्र जो है जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो। जमशेदपुर जो झारखंड में है, आपका दुर्गापुर और बोकारो। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, बोकारो भी झारखंड में है। वन आधारित उद्योग, कच्चा माल वनों से प्राप्त करते हैं तो वन आधारित कहलाते हैं। ये वन पर ही निर्भर होते हैं, इसकी यही विशेषता है। प्रमुख कच्चा माल जो है लकड़ी होगा, बांस होगा, लाख, राल, गोंद, तेंदूपत्ता। जो उदाहरण इसके यहाँ होंगे वो कागज होंगे, फर्नीचर होगा, प्लाईवुड होगा, माचिस उद्योग। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं एमपी है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, केरल, असम है। अब आखिरी देखिए इसका समुद्र आधारित जो है, ये समुद्र से प्राप्त करते हैं, समुद्र आधारित होते हैं। ये तटीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। मछली, झींगा, नमक, मोती, इसके रॉ मटेरियल होंगे। मत्स्य उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण होंगे। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, नमक उद्योग, मोती उद्योग। प्रमुख क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा इत्यादि। अगला है साइज के आधार पर। उद्योगों की स्थापना पूंजी, श्रमिकों की संख्या, मशीनों का उपयोग, उत्पादन की मात्रा तथा उद्योग के आकार के अंतर होता है। इस आधार पर उद्योग को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसे साइज के आधार पर उद्योग वर्गीकरण कहा जाता है। जो आकार का
के आधार पर होता है। इसकी जो परिभाषा है उसकी पूंजी, श्रमिकों की संख्या, उत्पादन तथा क्षमता के मशीनों के उपयोग आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को आकार का के आधार पर उद्योग वर्गीकरण कहते हैं। इसके जो प्रकार हैं आइए देखिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहले हम कुटीर उद्योग देखेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री को। वो उद्योग जो घर या छोटे स्तर के परिवार सदस्यों द्वारा कम पूंजी के साधारण उपकरणों की सहायता से चलते हैं, वह कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योग जो अपने घर गांव से ही, अपने परिवार से ही शुरू किए जाएं, तो उसे कुटीर उद्योग कहेंगे। कुटीर का मतलब परिवार होता ही है। इसमें परिवार के सदस्य काम करते हैं या कम पूंजी में भी शुरू हो सकता है। हाथों के औजार से साधारण मशीनों का उपयोग होता है। उत्पादन कम मात्रा में होता है, जैसे कि हस्तशिल्प उद्योग, मिट्टी के बर्तन, टोकरी बनाना, काली बनाना, अगरबत्ती निर्माण, धूपबत्ती निर्माण इत्यादि होगा। इसका जो महत्व हो, ग्रामीण रोजगार बढ़ाते हैं, पारंपरिक कला तथा सांस्कृतिक संरक्षण करते हैं, कम पूंजी में स्वरोजगार उपलब्ध करते हैं। दूसरा है स्मॉल स्केल, लघु उद्योग परिभाषा। वे उद्योग जो कम पूंजी के मशीनों में श्रमिकों के साथ साथ स्थापित होते हैं, लघु उद्योग कहलाते हैं। सीमित मात्रा में होते हैं। इसका जो उदाहरण होगा वो रेडीमेड वस्त्र उद्योग, बेकरी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और मसाला उद्योग हो सकता है। यह रोजगार बढ़ाते हैं। अब आगे है मध्यम उद्योग, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। ये मीडियम में चलते हैं, लघु। ये जो होता है मीडियम में होता है, मतलब जो बड़ा उद्योग होता है उससे छोटा, और जो स्मॉल वाला होता है उससे बड़ा होता है, न कम न ज्यादा। इसमें मध्यम स्तर पूंजी लगती है, आधुनिक मशीनों का उपयोग होता है, उत्पादन मध्यम स्तर पर होता है। प्रमुख उदाहरण जो है वो डेयरी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रबड़ का उद्योग, मध्यम इंजीनियरिंग उद्योग औद्योगिक विकास को गति देते हैं। अगला है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े उद्योग क्या है, जिसमें बहुत बड़ी पूंजी की संख्या, श्रमिक, आधुनिक मशीनें तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। भारी पूंजीवादी आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बड़े पैमाने पर उद्योग, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बिक्री हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो, सब कुछ, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आएंगे। जैसे कि लौह इस्पात, सीमेंट उद्योग, पेट्रोलियम, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल उद्योग देश के औद्योगिक विकास का आधार है। बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है इसमें। निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने का सहायक है। अगला है स्वामित्व के आधार पर, मतलब ओनरशिप के आधार पर। उद्योग का स्वामित्व अलग अलग व्यक्तियों और कंपनियों, सरकार या दोनों संयुक्त नियंत्रण में हो सकता है। इसी आधार पर उद्योग को स्वामित्व आधार पर कहा जाता है। इसकी जो परिभाषा है, उद्योग मालिक या स्वामी नियंत्रण में होता है यह काम, मतलब इसका जो मालिक होता है वह स्वयं होता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर।
प्राइवेट सेक्टर वे उद्योग जो स्वामित्व हो, खुद का हो, परिवार या निजी कंपनी के पास स्वामित्व हो, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप। सार्वजनिक क्षेत्र में आपका हो गया वे उद्योग जो संचालन केंद्र राज्य सरकार के पास होता है, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कहलाते हैं। जैसे स्टील आधारित ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरमाइन्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये सब इसके बड़े उदाहरण हैं। अगला है संयुक्त क्षेत्र उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इसकी परिभाषा है ये उनका स्वामित्व आकार सरकार और निजी क्षेत्र में होता है। ये जो हो ऐसे भी उद्योग होते हैं जिसका जो स्वामित्व होता है जो स्वयं का भी होता है कुछ और कुछ सरकार का भी होता है। 50-50% के शेयरिंग मान सकते हैं। सरकार और निजी कंपनी दोनों निवेश करते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। कुछ अन्य राज्यों में औद्योगिक विकास का नियम संयुक्त विशेषताएं हैं, परियोजनाएं हैं। सहकारी क्षेत्र उद्योग को ऑपरेटर सेक्टर इंडस्ट्री, वे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन सरकारी समिति के सदस्यों द्वारा मिलाकर किया जाता है वह सहकारी क्षेत्र उद्योग कहलाते हैं। इसका जो उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण अमूल डेयरी, इफिको और सहकारी चीनी मिलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।